हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका हरिओम सर और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री का अगला टॉपिक। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डी ब्रॉगली इक्वेशन और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इस चीज को हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। आज उसी के आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो उठाइए कॉपी और पेन, लग जाइए मेरे साथ। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। आइए बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी। तो हेडिंग डालेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग। ये आज हम लोग हेडिंग डालेंगे। किसी किसी बुक में दूसरे तरीके से भी लिखा रहता है कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो उसको भी लिख लीजिएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, किसी बुक में ये भी लिखा रहता है। तो दोनों बातें सेम है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिंदी वाले देख लेंगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हिंदी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, वो लिख लेंगे, मैं बोल दे रहा हूं। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत हिंदी में लिखेंगे। अब देखो ये है क्या बच्चों, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हाइजेनबर्ग। कौन, क्या नाम था? हाइजेन, मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूं, हाइजेनबर्ग। और हाइजेनबर्ग साहब ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1927 में किया था। कब किया था बच्चों? 1927 में। 1927 में इस सिद्धांत को दिया था उन्होंने, इसीलिए इस सिद्धांत को बोलते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अब ये है क्या, इस पे कॉन्सेप्ट क्या बैठता है? तो इन्होंने कहा, क्या कहा कि किसी मूविंग पार्टिकल, किसी गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, किसी गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता है। मैं लिख दे रहा हूं इस बात को और ध्यान से पढ़िएगा, यही मेन पॉइंट है। इन्होंने, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि किसी गतिशील कण, किसी गतिशील कण जैसे कौन कौन हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं और न्यूट्रॉन हो सकते हैं। और ये सूक्ष्म कण है, तो यहां हम जोड़ सकते हैं किसी गतिशील सूक्ष्म कण। ये सूक्ष्म कणों के लिए लागू है। तो किसी गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति और संवेग, स्थिति और संवेग, इसी को हम वेग भी कह सकते हैं। स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। ध्यान दीजिएगा, किसी गतिशील कण, सूक्ष्म डालेंगे तो ज्यादा बेटर पड़ेगा, यहां पर सूक्ष्म आप लगा लेंगे, सूक्ष्म, ये सूक्ष्म ज्यादा बढ़िया है। किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण असंभव है। दोनों का मान एक साथ निकालना क्या है बच्चों? असंभव है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। मतलब कह रहा है ये सिद्धांत कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन सूक्ष्म कण है और इनकी हमें क्या करना है?
स्थिति जानना है, तो संवेग डिस्टर्ब हो जाएगा, संवेग को हम सही से नहीं बता पाएंगे। अगर हम लोगों ने संवेग को बढ़िया सा बता लिया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया, तो स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि आप किसी सूक्ष्म गतिशील कण के स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते हैं। अगर आप संवेग के बारे में बताएंगे तो स्थिति नहीं बता पाएंगे, स्थिति बताएंगे तो आप संवेग के बारे में नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसे हम हाइजेनबर्ग का समीकरण कहते हैं, और वह इक्वेशन था बच्चों डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और लगभग बराबर h अपॉन 2 पाई या 4 पाई कह दो, 4 पाई। ये था उनका इक्वेशन था, किसका? हाइजेनबर्ग का। किसका बच्चों? हाइजेनबर्ग का। दिख रहा है सबको? देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है, बढ़िया है। डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई। अब यहां पर डेल्टा p क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एंड डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। मैं लिख देता हूं जहां, वेयर मीन्स जहां क्या बच्चों? डेल्टा पी बराबर क्या है? संवेग में अनिश्चितता। डेल्टा पी का मतलब क्या है? संवेग में अनिश्चितता। संवेग में अनिश्चितता, चितता। और डेल्टा एक्स का मतलब क्या है बच्चों? स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता। ये डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता, डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता इज ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई। मतलब कहने का, अगर आप संवेग का बढ़िया सा निर्धारण करेंगे तो आपका डेल्टा एक्स यानी स्थिति गड़बड़ा जाएगी। अगर आप डेल्टा एक्स का बढ़िया सा निर्धारण करेंगे तो आपका संवेग क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। यही हमारा है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर हो गई बात? आइए इसको नोट करिए, उसके बाद मैं आपको थोड़े से 1-2 पॉइंट्स इसमें और समझाता हूं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। देखो बच्चों, हमने क्या कहा कि संवेग के बारे में बताया और स्थिति के बारे में बताया। अगर मान लो हम लोगों ने डेल्टा पी बढ़िया सा ज्ञात कर लिया, मान लो हमने डेल्टा पी को 0 कर लिया। क्या कर लिया? 0। डेल्टा पी माने क्या है? संवेग में अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब उसके बारे में हमें जानकारी नहीं कि उसका संवेग क्या होगा। यदि हमने संवेग जान लिया, क्या कर लिया? संवेग जान लिया, तो संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी? 0। नहीं समझे बात को? अगर हमने संवेग में अनिश्चितता क्या निकाल लिया, मतलब संवेग में अनिश्चितता हमें पता है, अर्थात उसकी अनिश्चितता है ही नहीं, उस पे कोई अनिश्चितता नहीं है, तो डेल्टा पी बराबर क्या कर रहे? 0। मतलब इस पे अनिश्चितता नहीं है। मैं लिख देता हूं अनिश्चितता नहीं है। डेल्टा पी हमने ज्ञात कर लिया, तो अनिश्चितता क्या हो गई? डेल्टा पी बराबर 0, मतलब अनिश्चितता नहीं है, मिल गया हमें डेल्टा पी। अगर हम फॉर्मूले में रखें तो देखो ये फॉर्मूला है हमारा डेल्टा पी, तो डेल्टा पी और बराबर क्या रखना है? 0। तो हम पहले डेल्टा पी को अंदर ले चलेंगे तो डेल्टा एक्स निकलेगा। डेल्टा एक्स बराबर इज ग्रेटर देन और इक्वल, ये वाला देखो। अब डेल्टा एक्स हमने लिख लिया, डेल्टा पी कहाँ चला जाएगा? अंदर, तो क्या बन जाएगा? h अपॉन 4 पाई, और डेल्टा पी यहां पर आ जाएगा। अब देखो डेल्टा पी यानी पोजीशन में अनसर्टेनिटी हम लोग निकाल चुके हैं। संवेग में अनिश्चितता हमें मालूम है, मतलब वहां कोई अनिश्चितता है नहीं, अर्थात 0। तो जहां डेल्टा पी वहां क्या रखेंगे? 0। तो डेल्टा एक्स और h अपॉन 4 पाई इंटू, और डेल्टा पी की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ क्या रख देंगे? 0 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 0। तो डेल्टा एक्स
इज ग्रेटर देन h अपॉन जीरो। अब जब किसी का जीरो में भाग देते हैं तो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर हमें डेल्टा x की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों इनफाइनाइट, अनंत। ये लो, हमने डेल्टा p निकाला, उसमें कोई अनिश्चितता नहीं थी, लेकिन डेल्टा x में अनिश्चितता क्या आ गई, इनफाइनाइट, अनंत आ गई। यहीं से हमने प्रूफ कर दिया कि अगर डेल्टा p सही निकालेंगे तो डेल्टा x गड़बड़ हो जाएगा। अगर डेल्टा x निकालेंगे तो डेल्टा p। आइए डेल्टा x के लिए दिखा देते हैं आपको, मिटाते हैं इसको। डेल्टा x के लिए डेल्टा x, बच्चों अगर डेल्टा x को लिया जाए तो क्या होगा समझिएगा। इसको भी मिटाते हैं। मान लो हमने यहां पर लिया डेल्टा x इज इक्वल टू जीरो, अर्थात यहां भी अनिश्चितता नहीं है। और डेल्टा x माने किस में अनिश्चितता नहीं है, पोजीशन में कोई अनिश्चितता नहीं है, स्थिति में अनिश्चितता नहीं है, स्थिति में अनिश्चितता नहीं है। ये डेल्टा x। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा p इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यही हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पर डेल्टा p हमें निकालना है, डेल्टा x हमने क्या लिया है, जीरो। जीरो मतलब उसमें कोई अनिश्चितता नहीं है, फिक्स है हमारा। तो डेल्टा p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल कह लो या ये कह लो, h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा x कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डेल्टा x। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा x की वैल्यू क्या रख देंगे, जीरो। तो डेल्टा p इज इक्वल टू, अब देखो जीरो का गुणा जीरो हो जाएगा, जीरो का h में भाग देंगे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनफाइनाइट। देखो यहाँ पर हमने पोजीशन में अनिश्चितता निकाली, पोजीशन को हमने पता कर लिया, मतलब पोजीशन में कोई अनिश्चितता नहीं थी। जब पोजीशन में कोई अनिश्चितता नहीं थी तो देखो डेल्टा p यानी संवेग में अनंत अनिश्चितता है, बहुत ज्यादा अनिश्चितता है। इस नियम को कहते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक लाइन बताता हूं, हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति और संवेग में एक साथ आप उनका दोनों का यथार्थ निर्धारण नहीं कर सकते। यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। स्थिति और संवेग का एक साथ निर्धारण इम्पॉसिबल है। यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। अगर आप संवेग निकालेंगे तो आपका स्थिति डिस्टर्ब, स्थिति निकालेंगे तो संवेग डिस्टर्ब। इसको पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मैं फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।